साल है 1490। यूरोप की सर्द रात। एक महल के अंदर बड़े बड़े व्यापारी, राजा और समुद्री अधिकारी बैठे हुए हैं। कमरे के बीचों बीच एक विशाल नक्शा रखा हुआ है। उस नक्शे पर उनकी उंगलियां बार बार एक ही जगह जाकर रुकती हैं, इंडिया। क्यों? क्योंकि उस समय भारत सिर्फ एक देश नहीं था। भारत एक सपना था, एक रहस्य था, एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में यूरोप में कहानियां सुनाई जाती थीं। लोग कहते थे, भारत की धरती पर सोना है। यहाँ के बाजार दुनिया के सबसे अमीर बाजार हैं। यहाँ के कपड़े इतने मुलायम हैं कि यूरोप के राजा उन्हें पहनकर गर्व महसूस करते हैं। यहाँ के मसाले इतने कीमती हैं कि उनका वजन सोने के बराबर माना जाता था। उस समय यूरोप की एक बहुत बड़ी समस्या थी। ठंड के कारण उनका खाना जल्दी खराब हो जाता था। मसाले खाना लंबे समय तक सुरक्षित रखते थे। ब्लैक पेपर इतना कीमती था कि उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। सिनेमन, लौंग, इलायची, जायफल, ये सभी यूरोप के लिए लग्जरी थे और इन सब का सबसे बड़ा स्रोत था भारत। लेकिन भारत तक पहुंचना आसान नहीं था। सदियों तक यूरोप के व्यापारी भारत नहीं पहुंच पाते थे। वे अरब व्यापारियों पर निर्भर थे। अरब व्यापारी भारत आते, कैलिकट, गुजरात और मालाबार कोस्ट से मसाले खरीदते, फिर वही सामान यूरोप में कई गुना महंगे दामों पर बेचते। यूरोप के राजा गुस्से में थे। वे अरब व्यापारियों को हटाकर सीधा भारत पहुंचना चाहते थे। फिर 1453 में सब बदल गया। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ। ऑटोमन एम्पायर ने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण मजबूत कर लिया। अब यूरोप की परेशानी और बढ़ गई। भारत तक पहुंचना और मुश्किल हो गया। और तभी यूरोप ने फैसला किया, अगर जमीन का रास्ता बंद है तो हम समुद्र का रास्ता ढूंढेंगे। 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के राजा और रानी से पैसे लेकर निकला। उसके पास 3 जहाज थे, सैंटा मरिया, नीनिया, पिंटा। उसका लक्ष्य साफ था, भारत पहुंचना। उसे विश्वास था कि पृथ्वी गोल है। अगर वो पश्चिम की ओर जाएगा तो सीधे भारत पहुंच जाएगा। लेकिन उसे पृथ्वी के वास्तविक आकार का अंदाजा नहीं था। महीनों तक समुद्र, सैनिक डर गए, खाना कम होने लगा। कुछ सेलर्स बगावत करना चाहते थे, लेकिन कोलंबस रुका नहीं। फिर एक सुबह जमीन दिखाई दी। कोलंबस खुशी से चिल्लाया, हम भारत पहुंच गए। लेकिन वो भारत नहीं था, वो बहामास के आइलैंड्स थे। उसने गलती से नेटिव लोगों को इंडियंस कहा। इतिहास की सबसे फेमस ज्योग्राफिकल मिस्टेक हो चुकी थी। लेकिन यूरोप अभी भी असली भारत तक नहीं पहुंचा था। अब बारी थी पुर्तगाल की। पुर्तगाल पहले से समुद्री खोजों में बहुत आगे था। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने वर्षों तक नेविगेशन रिसर्च करवाई थी। बेहतर जहाज बनाए गए, नए मैप्स बनाए गए, एस्ट्रोनॉमी का उपयोग नेविगेशन में किया गया। फिर चुना गया वास्को द गामा। 1497 में वो 4 जहाजों और लगभग 170 लोगों के साथ निकला। यात्रा बेहद खतरनाक थी। अटलांटिक महासागर के भयानक तूफान, भोजन की कमी, स्कर्वी से सेलर्स के दांत गिरने लगे। कई लोग मर गए। जब वे केप ऑफ गुड होप पहुंचे तो तूफान इतने खतरनाक थे कि जहाज टूटने की नौबत आ गई। कई नाविक वापस लौटना चाहते थे, लेकिन वास्को द गामा आगे बढ़ता रहा। ईस्ट अफ्रीका के मलिंडी पहुंचने के बाद उसे एक्सपीरियंस्ड नेविगेटर्स मिले। उन्होंने इंडियन ओशन की हवाओं और समुद्री रास्तों की जानकारी दी। अब आखिरी सफर शुरू हुआ। हफ्तों बाद 20 मई 1498 वास्को द गामा का जहाज कैलिकट पहुंचा। वो शॉक्ड था। उसने देखा विशाल इंटरनेशनल पोर्ट्स, अरब व्यापारी, भारतीय व्यापारी, मसालों के विशाल बाजार, रेशम, कीमती पत्थर, जहाजों की भीड़। भारत वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और अमीर था। वहां के शासक जमोरिन ऑफ कैलिकट ने वास्को का स्वागत किया, लेकिन पुर्तगीज गिफ्ट्स देखकर भारतीय व्यापारी हंस पड़े, क्योंकि वो गिफ्ट्स भारत की वेल्थ के सामने बेहद मामूली थे। लेकिन यहीं से दुनिया बदल गई। पुर्तगाल ने जल्द ही व्यापार को मिलिट्री पावर में बदल दिया। उन्होंने बंदरगाहों पर कब्जा करना शुरू किया। फिर आए नेदरलैंड्स, फ्रांस और फिर सबसे खतरनाक
ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ व्यापार के नाम पर आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारत की राजनीति में दखल देना शुरू किया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश पावर तेजी से बढ़ गई। भारत की संपत्ति बाहर जाने लगी, हस्तशिल्प उद्योग कमजोर किया गया, कर बढ़ाए गए, लाखों लोग गरीबी में चले गए। लेकिन भारत की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी, भगत सिंह ने बलिदान दिया, सुभाष चंद्र बोस ने सेना बनाई, महात्मा गांधी ने जन आंदोलन खड़ा किया। आखिरकार 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस मिला और तब दुनिया ने समझा भारत कोई खोई हुई जगह नहीं था। भारत हजारों साल से दुनिया की अर्थव्यवस्था, व्यापार और सभ्यता का केंद्र था। यूरोप ने भारत को डिस्कवर नहीं किया था। यूरोप सिर्फ भारत तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। भारत कभी दुनिया से छुपा नहीं था। दुनिया भारत तक पहुंचने के लिए भटक रही थी।